स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू लर्न रेशियो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को याद कैसे करें। उनके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और इसी के साथ मैं आपको फिंगर ट्रिक भी बताऊंगा कि आप अपने हाथों की उंगलियों से भी कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कल की वीडियो के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में कल की वीडियो का बहुत अहम योगदान होने वाला है। तो अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 की वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा हुआ था। हमने कल की वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जिसे आप वीडियो में देख लेंगे, और हमने कुछ कोणों के मान भी निकाले थे, जैसे कि 30, 60 डिग्री के कोण और 45 डिग्री के कोण और 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण। और मैंने केवल साइन का ही क्यों निकाला था, इसके बारे में भी मैंने कल की वीडियो में आपको बता रखा है कि हम केवल साइन के कोण को ही क्यों निकाल रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन 0 और 90 डिग्री वाले कोण में आपको कुछ डाउट्स जो रह गए थे उसको भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। इस लाइन पर हम एक कोई पॉइंट बी मान लेते हैं। बी से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर इसका कोण 90 डिग्री है। ये कोण कुछ भी होगा, हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो 0 डिग्री के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो कोण है और ये जो लाइन है ए बी लाइन, ये 0 डिग्री कोण जब होगा तो ये वाली लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घटते हुए डायरेक्ट बेस पर, यानी कि समकोण त्रिभुज के आधार पर आ जाएगी। कौन सी लाइन? कर्ण की लाइन आधार पर जब आ जाएगी तो लंब बचेगा क्या? लंब तो रह ही नहीं जाएगा, यानी कि लंब का मान 0 हो जाएगा। तो साइन के रेशियो के बारे में आप जानते हैं कि साइन का रेशियो बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण के। तो जब लंब 0 हो गया और अपॉन में कर्ण कुछ भी रहेगा 1, 2 या 3 कुछ भी रहेगा, तो वो और भी बड़ा 0 होने वाला है, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज और बड़ा 0। और साइन 90 डिग्री के लिए मैं आपको बता दूं, साइन 90 डिग्री ये कोण कब होगा? जब ये वाली लाइन एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ जाएगी, और जब ये वाली लाइन इस तरफ जाएगी, जैसा कि मैं नीचे वाले फिगर में मैं आपको बता दूं, ये ऐसी लाइन थी। अब अगर ये लाइन यहाँ पर आ गई, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे था और ये सी था, ये भी सी है, ये ए है और ये बी है। ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि सी पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पर खिसक जाएगा। यानी कि जब ये कोण 90 डिग्री होगा, ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा कोण धीरे धीरे खिसकते खिसकते इसी पॉइंट पर आ जाएगा, और यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं होगा, बेस 0 हो जाएगा और लंब कर्ण के बराबर हो जाएगा। ये जो कर्ण भुजा है ये लंब के बराबर हो जाएगी, यानी कि लंब इज इक्वल टू कर्ण, यल इज इक्वल टू के। तो हम जानते हैं कि साइन का रेशियो लंब अपॉन कर्ण के बराबर होता है। जब लंब इज इक्वल टू कर्ण है तो कर्ण अपॉन कर्ण हो जाएगा, जिससे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फैक्ट पूरी तरह से समझ चुके होंगे आप। तो आइए हम अब आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमने कोण को मेंशन किया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और इधर हमने रेशियोज़ को मेंशन किया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और आप पहले से ये भी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर, और ये सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। यानी कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का उल्टा, और कॉस थीटा सेक थीटा का, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो हमने पहले से ही साइन के सभी कोण के मान निकाले हुए हैं, जो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम साइन थीटा के सभी मानों को लिख लेते हैं। साइन 0 का मान 0 था, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 था, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 था, और साइन 90 डिग्री का मान 1 था। तो कॉस का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो साइन थीटा का 90 डिग्री का मान होगा वही कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान होगा। यानी कि यहाँ पे साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ पे साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। यानी कि साइन का सबसे पीछे वाला यहाँ पर सबसे आगे, और साइन का सबसे पीछे वाले का पहले वाला यहाँ पर उसके बाद। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और 45 डिग्री 1 अपान √2, फिर ये आ जाएगा 1/2, और ये 0। साइन 90 डिग्री बराबर होगा कॉस 0 के, और साइन 60 डिग्री बराबर होगा कॉस 30 के, और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान बराबर होगा, और साइन 30 डिग्री का मान बराबर होगा कॉस 60 डिग्री के, और साइन 0 डिग्री का मान बराबर होगा कॉस 90 डिग्री के। अब आपको साइन और कॉस का मान पता चल गया है, तो इससे आप सभी कोण के मानों को निकाल सकते हैं। वो भी कैसे? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। 0 अपॉन समथिंग, ये और बड़ा 0 हो जाएगा, टेन 0 का मान फिर 0 हो गया, और 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 यहाँ पर हमारा कट जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन √3, और यहाँ पर ये पूरा पूरे से कट जाएगा, और इसका मान 1 आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान 1, और यहाँ पर 2 से कट जाएगा, और इसका मान √3 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब कॉट थीटा को भी आप चाहे तो साइन और कॉस की तरह ही कर सकते हैं, या आप 1/ इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन 1/0, ये इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ से √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और √3 यानी कि tan का उल्टा। वैसे आप लिखते चले जाइए 1 अपॉन √3 और 0, ये इसका, और ये इसका, ये इसका, ये इसका, और ये इसका। सेक थीटा के लिए हमें करना क्या होगा, 1 अपान कॉस थीटा कर देना है। 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1, 1 अपान √3/2 यानी कि 2/√3 पलट जाएगा ऊपर, और ये 1/√2 है, तो 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर इसका मान सेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया, और सेक 60 का मान 1/2, फिर 1 अपॉन में 1/2 रहेगा, तो 2 ऊपर पलट जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, और कॉस 0 यानी कि 1 अपॉन 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा को भी हम ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका सबसे पीछे वाला इसका सबसे पहला, इसके बाद पहले वाला ये इसके बाद, और ये बीच वाला बीच में, ये वाला इधर 2/√3, और ये वाला इधर। उम्मीद है कि आप लोग इस विधि को समझ गए होंगे। इस मेथड में आपको साइन थीटा का केवल मान याद कर लेना है, उससे आपका कॉस थीटा का मान आ जाएगा।
जब साइन और कॉस का मान आपको पता हो जाएगा तो आप tan का मान और cot का मान निकाल सकते हैं उससे, और उसी से आप कॉस से सेक का मान निकाल सकते हैं और साइन से कॉसेक का मान निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरे मेथड पर चलते हैं, फिंगर ट्रिक पर। तो यहाँ पर मैं एक फिंगर को ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इसमें त्रुटियां रह गई होंगी तो उसको आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी से इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा, जिसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। और ये अंगूठे को हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब मान लेते हैं 90 डिग्री, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ से ये पहली उंगली हमारी 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली उंगली, और ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी उंगली, और ये वाली उंगली 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस ट्रिक में आपको सिर्फ इतना याद करना है कि आपको साइन की वैल्यू निकालने के लिए राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन थीटा की वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज में कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। यानी कि आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, और अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जैसे साइन 0 का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 0 का मान निकालने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को गिनना है। तो साइन 0 डिग्री में आपकी उंगलियां कितनी हैं? केवल ये वाली उंगली 0 की हो गई, तो नीचे तो आपकी कोई उंगली ही नहीं है, यानी कि 0 उंगली है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर अंडर रूट लगा के 0/2, यही हमारी ट्रिक है। जितनी उंगली रहेगी उसको हम अंडर रूट में लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? अंडर रूट में उंगलियों की संख्या अपॉन 2 साइन के लिए। तो 0/समथिंग 0 हो गया। साइन 30 डिग्री के लिए आइए हम निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री के लिए आप यहाँ पर राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक उंगली आपको मिलेगी। तो अंडर रूट में 1/2, तो अंडर रूट तो यहाँ से हट ही जाएगा, 1/2 इसका मान आ गया। और साइन 45 डिग्री के लिए हम देखेंगे, साइन 45 डिग्री की उंगली ये वाली है। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? 1 और 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2/2। तो 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा क्या? 1/√2। और साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, कितनी उंगलियां बची हुई हैं 60 डिग्री के नीचे? 1 2 3, 3 उंगलियां बची हुई हैं, तो √3/2, यही 60 डिग्री का मान हो गया। और अगर आपको कॉस का मान निकालना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में उंगलियों को गिनना होगा। तो कॉस 0 का मान अगर आपको निकालना है, कॉस 0 इज इक्वल टू, कितनी उंगलियां हैं? 90 डिग्री है, तो आपको ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में इधर से इधर की ओर गिनना होगा। ये कॉस 0 का मान है, 0 वाली उंगली है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाली। ऊपर की ओर हम उंगलियों को गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं, तो अंडर रूट में 4 लिखेंगे अपॉन 2। तो 4 हमारा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/2 यानी कि 1। कॉस 0 का मान 1 के बराबर। और कॉस 30 का मान, कॉस 30 की उंगली ये वाली है, ये 30 को रिप्रेजेंट करेगी। तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3, तो अंडर रूट में 3/2। उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। इस वीडियो का आपको जो भी पार्ट ना समझ में आया हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप अपना फेवरेट पार्ट भी इस वीडियो का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ।